डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है उसकी हम फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जिन जिन बच्चों को अगर ट्रिग्नोमेट्री मुश्किल लगती है तो उनके लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो समझने की कोशिश करना और ध्यान देना ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अगर आज आपको अच्छी तरह समझ में आ जाती है तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर आप जो है ऑटोमेटिक आप उस कॉन्सेंट्रेट आपका उसकी तरफ ज़्यादा हो जाएगा और आप जो है अच्छी तरह उसको समझ सकते हो। तो देखो एक्सरसाइज क्या है, 2.1 एक्सरसाइज है। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है तो इनवर्स की वैल्यू इसके अंदर आएंगी। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इसके अंदर हमें करना क्या होता है, आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा कि अगर साइन है, साइन थीटा है इज इक्वल टू साइन π/4 है। ठीक है, तो साइन से साइन आप कैंसिल कर देते थे। क्यों कैंसिल कर देते थे, क्योंकि अगर मैं इस साइन को उस साइड लेके जाऊंगा तो ये साइन जो है इस साइड आके साइन, ये तो वैल्यू एज इट इज रहेगी π/4। ठीक है, और ये वैल्यू इस साइड आके डिवाइड में आ जाएगी। अब यहाँ पे साइन की 1 पावर है। ठीक है, ऊपर लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स यानी कि साइन की -1 पावर हो जाएगी और साइन π/4 हमारे पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इससे जो है ये इनवर्स बोलते हैं इसको, साइन का इनवर्स यानी कि साइन का उल्टा, या फिर यहाँ भी बोल सकते हो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ भी साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आपके पास π/4 बच जाती थी यहाँ से। ठीक है, तो ये तो मैंने बस समझाने के लिए बताया है कि साइन इनवर्स कैसे होता है, कि साइन का इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स कैसे होते हैं। ठीक है, इनको कैसे हम बनाते हैं। तो साइन इनवर्स से हम साइन को कैंसिल कर सकते हैं, ये आपने 10th के अंदर पढ़ रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है इसी तरह आएंगे हमारे पास। ठीक है, और उनको हमें सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो जैसे अब हमारे पास आपको दे देता है कि साइन और अंदर बोल देता है कि साइन इनवर्स से कुछ भी वैल्यू हो। ठीक है, या फिर ये दो तरह से आ सकता है कि साइन इनवर्स या फिर साइन, यहाँ भी कुछ भी वैल्यू। ठीक है, तो इसको इनको आप कैंसिल कर सकते हो। कैसे कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक कंडीशन होगी हमारी। तो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पहले मैं इसको लेके चलता हूँ, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि जैसे हमारे पास कंडीशन आ जाती है कि साइन इनवर्स, यहाँ पे वैल्यू आपके पास कुछ भी हो, जैसे 1/2 है। ठीक है, तो 1/2 है तो मैं यहाँ से साइन इनवर्स को कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन साइन, और अगर हमारे पास यहाँ पे कोस होता कि कोस और अंदर साइन इनवर्स 1/2 है, तो फिर क्या करते हैं हम, फिर तो यहाँ तो कोस है, यहाँ साइन इनवर्स है। अगर मैं इसको कोस इनवर्स के अंदर चेंज कर दूं, यानी कि इसको मैं इस तरह बना देता हूँ, इस फंक्शन को कोस और कोस इनवर्स, कोई भी वैल्यू आ जाती है हमारे पास। ठीक है, इसकी जगह पर कोई और वैल्यू आ जाएगी, तो फिर हम कोस इनवर्स से कोस को कैंसिल कर सकते हैं, जो यहाँ पे बचेगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो यही मेथड है इस एक्सरसाइज के अंदर। मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर बाहर कुछ भी वैल्यू है, अंदर कुछ भी वैल्यू है, तो जो बाहर है वैल्यू उसको अंदर वाली वैल्यू जो है उसको बाहर वाली कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करना है हमें। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यानी कि जैसे ये है कोस और अंदर है साइन इनवर्स 1/2। अब हमें साइन इनवर्स को कोस इनवर्स के अंदर चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट मान के चलेंगे कि साइन इनवर्स 1/2 जो है वो किसी के इक्वल मान लेंगे, थीटा के, वाई के या एक्स के, किसी के भी इक्वल मान सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से साइन इनवर्स को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो मैंने पहले ही बताया था बेसिक के अंदर कि साइन इनवर्स उस साइड जाके क्या हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन होता तो उस साइड जाके साइन इनवर्स के अंदर चेंज हो जाता। ठीक है, तो यहाँ तो 1/2 है, साइन इनवर्स को उस साइड लेके जाएंगे तो साइन थीटा के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास किसकी वैल्यू है, साइन थीटा की। अब यहाँ से मैं कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा। अब कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने 10th के अंदर तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही वैल्यू फाइंड की थी,
लेकिन आपने उसके अंदर एक क्वेश्चन, एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है, तो अगर मैं साइन को उस साइड लेके जाऊं तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास है, अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे मैं 1/2 पुट कर सकता हूँ, और इसका स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 4 माइनस का 1 यानी कि 3/4 आपके पास बच जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है, कोस स्क्वायर की, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 आपके पास आ गया। अब अगर मुझे तो कोस की वैल्यू निकालनी है, तो कोस की वैल्यू निकालने के लिए तो मैं दोनों साइड क्या करूंगा, रूट कर दूंगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपके पास, कोस थीटा इज इक्वल टू, देखो 3 का रूट हमें पता नहीं है तो रूट 3 लिख देंगे हम। ठीक है, और 4 का रूट क्या होता है, 2। यहां से कोस थीटा की वैल्यू आपके पास है, लेकिन हमें थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोस उस साइड जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स के अंदर चेंज हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स रूट 3/2 ये आ जाएगा। ठीक है, कोस को अगर मैं उस साइड लेके जाऊंगा, जैसे हम साइन इनवर्स को लेके गए थे तो साइन में चेंज हो गया था, अब कोस को इस साइड लेके जाएंगे तो ये इनवर्स के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको वापस लेके आऊंगा तो ये वापस इनवर्स के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखो थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आई है, ये, और थीटा किसके इक्वल था, इसके। अब थीटा की वैल्यू जो दोनों है ये दोनों इक्वल होंगी, यानी कि जहां पर ये दिखाई दे रहा हमें वहां पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अब इक्वल हो गई, क्योंकि थीटा की वैल्यू ये है, थीटा की वैल्यू ये है, दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, यानी कि सेम है तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। इक्वल रखेंगे तो इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोस तो हमारे पास है, इसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, ये, तो क्या आ जाएगा आपके पास, कोस इनवर्स रूट 3/2। तो कोस इनवर्स से कोस को जो है कैंसिल कर देंगे तो रूट 3/2 जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पता चल गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है, यहां तो साइन थीटा था, कोस थीटा के अंदर हमने चेंज कर लिया, अगर यहाँ पे टेन होता, कोट होता, सिकेंट होता, कोसिकेंट होता तो क्या करते, तो फिर इसको टेन के अंदर चेंज करना होता, अगर बार कोसिकेंट है तो साइन को कोसिकेंट के अंदर चेंज करना होता हमें। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास एक वैल्यू है तो उनसे जो है बाकी जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं। सबसे पहले अगर आपके पास किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी हो और वहां से हमें बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए अगर उनकी वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देख लेते हैं। इसके अंदर कोई भी एक क्वेश्चन लेके चलेंगे और उससे जो है सारी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो देखो जैसे आपके पास है कि मान लीजिए कि tan इनवर्स, यहां से tan थीटा की वैल्यू मान लेंगे, tan थीटा की वैल्यू आपके पास है, यहां से लेके चलते हैं हम 1 या रूट 3 लेके चलते हैं। ठीक है, तो रूट 3/2 कुछ भी लेके चल सकते हो आप। तो tan थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास है, लेकिन हमें करना क्या है, हमें वैल्यू निकालनी है जो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बच गए उनकी। तो उनकी वैल्यू निकालने के लिए आपने 10th के अंदर जो आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के होता है, यहां से आप दो आइडेंटिटी और बना सकते हो। अगर मैं साइन की वैल्यू फाइंड करूंगा तो कोस को साइड लेके जाऊंगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये कर सकते हैं। या फिर अगर कोस की वैल्यू निकालनी होगी तो साइन को साइड लेके जाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन को साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि एक आइडेंटिटी से आप दो आइडेंटिटी और निकाल सकते हो यहां से। ऐसे ही सेकंड आइडेंटिटी आपने पढ़ी थी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। यहां से भी हम दो आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं, जैसे सीकेंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का हो जाएगा ये साइड जाके, तो tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हमें tan की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं 1 को इस साइड लेके आऊंगा, यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan की वैल्यू आप लोगों के पास ये आ जाएगी। ऐसे ही थर्ड आइडेंटिटी क्या थी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी किसके इक्वल होता था, 1 के। ठीक है, अब यहां से भी
वही तो वैल्यू फाइंड करेंगे, कोसिकेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये उस साइड जाके प्लस क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। अब हमें कोट की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 को इस साइड लेके आएंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। तो ये तो 3 आइडेंटिटी थी जो आपने 10th के अंदर पढ़ी थी। इसके अलावा भी आपने 3-4 आइडेंटिटी और पढ़ी थी कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। और या फिर आप tan थीटा को cot थीटा यानी कि tan और cot आपस में उल्टे होते हैं तो मैं tan को 1 बाई cot भी लिख सकता हूं, ठीक है। सेकंड है आपके पास कि tan cot थीटा किसके इक्वल होता है, tan और cot आपस में क्या होते हैं, cot थीटा क्या होता है, tan और cot आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। तो मैं इसका भी उल्टा कर देता हूं यानी कि cos थीटा बाई sin थीटा, या फिर cot को हम 1 बाई tan भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से सीकेंट थीटा को 1 बाई cos थीटा लिख सकते हैं और कोसिकेंट थीटा को 1 बाई sin थीटा। तो ये 4 आइडेंटिटी थी जो आपने 10th के अंदर ये भी की थी और ये भी की थी। अब इन्हीं का यूज करके हमें यहाँ से जो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन्हीं का यूज करके हम उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो सबसे पहले तो tan की वैल्यू आप लोगों के पास है, अगर मैं tan का उल्टा कर देता हूं यानी कि tan को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कोट लिख सकते हैं। तो मैं अगर इसको 1 बाई कोट थीटा लिख सकता हूं तो इज इक्वल टू √3/2 है हमारे पास। अब अगर मैं इसको पलट देता हूं तो पलटेंगे तो क्या आएगा, कोट थीटा ऊपर आ जाएगा और डिवाइड में 1 रह जाएगा और इसको पलटेंगे तो 2/√3 यानी कि देखो tan थीटा की वैल्यू थी तो कोट थीटा की भी आ गई आपके पास यहाँ से, ठीक है। फिर सेकंड है कि एक वैल्यू आपके पास है तो उससे आप 2 वैल्यू फाइंड कर सकते हो, एक तो आपने ये निकाली, सेकंड अगर आप इससे वैल्यू निकालोगे तो देखो सेकेंड स्क्वायर और tan स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। tan की वैल्यू आप लोगों के पास है, अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे पुट कर देता हूं तो सेकेंड की वैल्यू निकाल सकते हो आप, यानी कि सेकेंड स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर के इक्वल होता है। अब tan की वैल्यू आप लोगों के पास है तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी √3/2 और इसका स्क्वायर है तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 4 एलसीएम आ जाएगा तो ये 4 + 3 यानी कि 7/4 आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास आई है 7/4, लेकिन हमें तो सेकेंड की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे दोनों साइड रूट कर देंगे क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो सेकेंड थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास है √7/4 का रूट है, देखो 7 का रूट तो हमें पता नहीं तो रूट में ही लिख देंगे इसको, 4 का रूट हमारे पास 2 होता है तो ये आपके पास सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, ठीक है, यानी कि इसको मैं 1 बाई कोस लिख सकता हूँ। फिर वैल्यू को ऐसे ही अगर हम पलटेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, इसको मैं पलट देता हूँ तो 2/√7 पता चल गया। यानी कि tan की वैल्यू थी, tan से आपने कोट की वैल्यू निकाली और tan से ही आपने सेकेंड की वैल्यू निकाली। अब सेकेंड से आपने कोस की वैल्यू निकाली, अब कोस से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं ये देखना हमें। तो कोस और साइन की आइडेंटिटी होती है आपके पास, तो कोस की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो साइन की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कर देता हूँ तो कोस की वैल्यू है आपके पास यहाँ से ये रही, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसको। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस की वैल्यू आप लोगों के पास है 2/√7, तो 2/√7 और इसका अगर हम स्क्वायर कर दें क्योंकि साइन कोस स्क्वायर था हमारे पास तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 7 बच जाएगा आपके पास। अब यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 एलसीएम ले लेंगे तो 7 माइनस का 4 तो 3 बच जाएगा, यानी कि 3/7 ये आ जाएगा। अगर दोनों साइड फिर रूट कर देंगे तो साइन की वैल्यू मिल जाएगी आपको, ये तो 3 का रूट तो हमें पता नहीं तो 3 इसको एच लिख देंगे और 7 का भी नहीं पता तो या तो आप अलग अलग रूट के अंदर लिख सकते हो या फिर पूरे का एच भी रख सकते हो इस वैल्यू को। तो साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास। साइन थीटा से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, देखो अगर मैं 1/sin कर देता हूँ, अगर मैं 1/sin देखो अगर मैं इसको पलट देता हूँ
तो 1 बाई साइन हो जाएगा, ये भी वैल्यू पलट जाएगी हमारी। तो 1 बाई साइन फिर किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट के, यानी कि कोसिकेंट की वैल्यू भी आप लोगों के पास यहाँ से आ जाएगी √7/√3, या फिर आप इसको पूरे का एक ही रूट लिख दे 7/3 आ जाएगी। ठीक है, पता चल गया। देखो एक वैल्यू थी आपके पास, यहाँ से आपने एक ये निकाली, यानी कि फर्स्ट वैल्यू तो आपके पास ये थी, सेकंड ये होगी, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, और फिफ्थ आपके पास ये आई है, और सिक्स्थ आपके पास ये आई, यानी कि 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी की वैल्यू आप लोगों के पास है। और एक क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, अगर एक वैल्यू आपके पास दे रखी हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और वहां से बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि कैसे हमें किस आइडेंटिटी का यूज करके कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं मान के चलता हूं कि अगर आपके पास कोस थीटा की वैल्यू लेते हैं, कोस थीटा की वैल्यू है आपके पास 1/2, ठीक है। अब यहां से हमें बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बच गए हमारे, क्या क्या बच गए, साइन की वैल्यू निकालनी है हमें, कोस की वैल्यू, कोस की तो आपको दे रखी है, टेन की वैल्यू निकालनी है, कोट की वैल्यू निकालनी है, सीकेंट की वैल्यू निकालनी है, और कोसिकेंट की वैल्यू, यानी कि इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि कोस की वैल्यू है, कोस से हम 2 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहां से अगर एक भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू है तो वहां से आप 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो हम ये देखेंगे कि कोस के आइडेंटिटी किस किस के साथ है। तो कोस की आइडेंटिटी किस किस के साथ है, देखो कोस यहाँ सीकेंट के साथ भी है, और कोस यहाँ साइन के साथ भी है। तो हम कोस से जो है सीकेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं साइन की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, सीकेंट की भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस की वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 4 माइनस 1 यानी कि 3/4 आपके पास साइन स्क्वायर की वैल्यू है। लेकिन हमें तो निकालने किसकी है, हमें तो साइन की वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास 3 का रूट तो हमें पता नहीं, तो रूट के अंदर रख लेंगे, 4 का तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये साइन की वैल्यू। अच्छा, एक और वैल्यू निकाल सकते थे हम इससे, किसकी वैल्यू, अगर मैं 1/cos कर देता हूं तो सीकेंट हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसको पलट देता हूं इस वैल्यू को तो 1/cos हो जाएगा, और उसको हम सीकेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ से सीकेंट की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो वैल्यू को पलट के। ठीक है, तो वैल्यू को पलटेंगे तो 2/1 यानी कि 2 ही रह जाएगा हमारे पास, तो 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और देखो यहां से भी हम 2 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, यहां भी देखेंगे कि साइन की आइडेंटिटी किस किस के साथ है, तो साइन की आइडेंटिटी जिस जिसके साथ है उनकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन की आइडेंटिटी कोस के साथ भी होती है, तो कोस की तो वैल्यू आप लोगों को दे रखी है। साइन की आइडेंटिटी और किसके साथ होती है, कोसिकेंट के साथ होती है। ठीक है, अगर मैं इसको भी पलट देता हूं, यानी कि 1/sin कर देता हूं, तो ये भी वैल्यू पलट जाएगी, 2/√3 हो जाएगा। अब 1/sin किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट के, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास 2/√3 आ जाएगी। ठीक है, अब कोसिकेंट की वैल्यू है, यहां से भी हम 2 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक तो कोसिकेंट की वैल्यू हम साइन की फाइंड कर सकते हैं कोसिकेंट से, लेकिन साइन की वैल्यू तो आपके पास है ही। और कोसिकेंट से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो और कोसिकेंट से हम देखो आइडेंटिटी देखो, कोसिकेंट की कोट के साथ है, तो मैं यहाँ से कोट की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। अगर आपके पास कोसिकेंट की वैल्यू है तो मैं कोट की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ किस आइडेंटिटी से, यहाँ पे मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा, कोसिकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर, या फिर आप इसका यूज कर सकते हो कि कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर, क्योंकि हमें कोट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो कोसिकेंट की वैल्यू आप लोगों के पास है, यहाँ पे पुट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है, यहाँ तो हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। स्क्वायर करने पर हमारे पास क्या आएगा, 4 इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर, और यहाँ पे 4 माइनस 3 आएगा, 4 माइनस 3 तो 1/3 इज इक्वल टू कोट स्क्वायर। आप दोनों साइड रूट कर देंगे तो आपके पास
1 का रूट तो 1 होता है और 3 का रूट करेंगे तो रूट 3 इज इक्वल टू कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू आप लोगों को यहाँ से मिल गई। अब कोट क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को उल्टा कर देता हूँ तो आपके पास tan की वैल्यू भी आ जाएगी, यानी कि tan थीटा किसके इक्वल होगा, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो रूट 3/1 यानी कि रूट 3 बच जाएगा आपका। तो tan की वैल्यू भी है, कोट की वैल्यू भी है। देखो कितनी वैल्यू होगी हमारे पास, यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली, ठीक है, और सेकंड वैल्यू हमने साइन की निकाली थी यहाँ से, और थर्ड वैल्यू ये है, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, और एक आपको दे रखी थी। तो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, सभी की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। अगर किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है तो वहां से बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये था इस क्वेश्चन के अंदर। और इससे पहला जो क्वेश्चन किया था, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर मैंने यही बताया कि जो एक वैल्यू आपको दे देता है उससे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन लेके चलता हूं जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि यहाँ पे अगर tan दे रखा है, अंदर आपको कोस इनवर्स कुछ भी वैल्यू दे रखी है कि यहाँ पे 1/3 दे रखा है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अब इसको tan के अंदर चेंज करना है, क्योंकि tan से tan हम तभी कैंसिल कर सकते हैं अगर यहाँ पे tan इनवर्स होगा तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, लेट मान के चलेंगे कि कोस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा। अब कोस इनवर्स को मैं उस साइड लेके जाऊंगा तो कोस के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी कि 1/3 इज इक्वल टू कोस थीटा आ जाएगा। अब कोस थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास है, हमें निकालने किसकी है, tan की। तो tan की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कोस से हम किस किस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। कोस से हम साइन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और कोस से हम सीकेंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से साइन की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस की वैल्यू आप लोगों के पास है 1/3, अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ 9, तो 9 माइनस का 1 तो 8/9 आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो हमें तो साइन की चाहिए, तो हम क्या करेंगे 8/9 का दोनों साइड रूट कर देंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास रूट 8/3 आ जाएगी। ठीक है, अगर इसको रूट से बाहर निकालना चाहो तो 4 into 2 लिख सकते हैं, 4 का रूट 2 आ जाएगा। अब साइन थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास है, कोस थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास है, हमें किसकी निकालनी है, tan के अंदर चेंज करना है। तो tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर मैं साइन बाई कोस कर देता हूं तो tan की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन की वैल्यू भी है, कोस की वैल्यू भी है, तो दोनों को हम क्या करेंगे साइन बाई कोस कर देंगे तो tan की वैल्यू भी आ जाएगी। तो रूट पहले साइन की वैल्यू है 8/3 और डिवाइड में कोस की वैल्यू आप लोगों के पास है 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो रूट 8/1 यानी कि रूट 8 बच जाएगा। ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है, tan की। लेकिन हमें tan इनवर्स लेके आना है, तो थीटा की वैल्यू मैं फाइंड करूंगा तो tan को उस साइड लेके जाऊंगा तो tan इनवर्स के अंदर चेंज हो जाएगा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 8 आ जाएगा आपके पास। अब देखो थीटा किसके इक्वल है और यहाँ थीटा किसके इक्वल था, तो थीटा की वैल्यू जो है दोनों सेम होंगी, तो मैं इसकी जगह पर ये वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे tan तो हमारे पास है चीज रहेगा, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स रूट 8 लिख सकते हैं हम। तो tan इनवर्स से tan को कैंसिल कर देंगे तो रूट 8 जो है आपके पास सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, पता चलेगा कैसे सोल्व करना है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम कि अगर हमारे पास अब की बार सिकेंट और कोसिकेंट के अंदर ले लेंगे, तो सिकेंट और कोसिकेंट के अंदर अगर वैल्यू दे रखी है तो उनको भी हम कैसे चेंज करेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि बार तो आपके पास दे रखा है साइन इनवर्स और अंदर आप साइन दे रखा है और अंदर आपके पास दे रखा है सिकेंट इनवर्स 2 लिख लेंगे। तो सिकेंट इनवर्स 2 आपके पास ये वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ से हमें सिकेंट इनवर्स 2 को साइन इनवर्स के अंदर चेंज करना है, क्योंकि साइन अंदर होगा तो साइन इनवर्स से साइन को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ वही लेट सिकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा। अब सिकेंट को मैं उस साइड लेके जाऊंगा सिकेंट इनवर्स को, तो ये सिकेंट के अंदर चेंज हो जाएगा, सिकेंट थीटा आ जाएगा आपके पास। अब सिकेंट थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास है, हमें निकालनी किसकी है, साइन की। तो सिकेंट से हम किस किस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं,
सीकेंट से मैं कोस की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, और कोस से फिर मैं साइन की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, और साइन की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो सीकेंट का अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, यानी कि 2 इज इक्वल टू सीकेंट को मैं 1 बाई कोस लिख सकता हूँ। ठीक है, सीकेंट को 1 बाई कोस लिख सकते हैं, कोस को इस साइड लेके आएंगे, 2 को इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हो कि इनको पलट देंगे तो 1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब कोस थीटा की वैल्यू है, साइन की निकालनी है, तो कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर के। तो यहाँ पे मैं कोस स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा 1/2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम, तो 4 माइनस 1 यानी कि 3/4 जो है आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें निकालनी किसकी है, हमें तो साइन थीटा की निकालनी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू √3/4 का रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब साइन थीटा की है, अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ तो साइन उस साइड जाके किस में चेंज हो जाएगा, इनवर्स के अंदर, तो साइन इनवर्स √3/2। थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास ये है और थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास ये है, तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन तो हमारे पास है, जिसकी जगह पर हमारे पास साइन इनवर्स √3/2 जो है ये आ जाएगा। ठीक है, अब साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कर देंगे तो √3/2 आपके पास जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। अब बात करते हैं कि इन आइडेंटिटी का यूज तो आपने कर लिया, जो आपने 10th के अंदर पढ़ी थी। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, जो मैंने आपको सेकंड टाइप बताई थी, इसकी क्या थी कि अगर साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू है या फिर साइन के अंदर वैल्यू है, साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू होगी या साइन के अंदर वैल्यू होगी, तो क्या किस टाइप में मिलेगी हमें। अगर यहाँ पे साइन के अंदर वैल्यू है तो एंगल में मिलेगी। एंगल का मतलब क्या है, यहाँ पे 30 या 45 या फिर 60 या फिर 90 ऐसे लिखा मिलेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो टेबल के अंदर, जो आपने 10th के अंदर टेबल पढ़ी थी, वो टेबल भी बना के दिखाएंगे आपको। इनवर्स के अंदर यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको, यहाँ पे एंगल मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इनवर्स होगा तो अंदर वैल्यू मिलेगी हमें, और अगर साइन है इनवर्स नहीं है तो यहाँ पे एंगल मिलेगा। फिर आपको एंगल क्या क्या हो सकते थे आपके, जो आपने 10th के अंदर 0 या 30 या 45 या 60 या 90, इन्हीं की वैल्यू आप लोगों को पता है। तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू मिलेगी विदाउट इनवर्स है तो ये मिलेंगे आपको, और अगर साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू है तो फिर इनकी जो वैल्यू होती है वो मिलेंगी आपको। ठीक है, तो पहले हम टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो टेबल कैसे बनाते थे हम, तो टेबल बनाने के लिए मैं देखो टेबल बना देते हैं। यहाँ पे अगर मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है, कोस की वैल्यू निकालनी है, टेन की वैल्यू निकालनी है, या कोट की वैल्यू निकालनी है, या सीकेंट की वैल्यू, या फिर कोसिकेंट की वैल्यू। ठीक है, साइन की वैल्यू हमें 0 के ऊपर निकालनी है, 30 के ऊपर, और 45 के ऊपर, 60 और 90। ठीक है, तो यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इनकी टेबल कैसे क्रिएट करते थे हमें 10th क्लास के अंदर, अगर याद हो तो आपको, अगर फिर भी याद नहीं है तो मैं बता देता हूं आपको। देखो, साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 से स्टार्ट करना, लिखना स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4, और इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जो लास्ट नंबर आएगा उसी से हम डिवाइड कर देंगे, और उस पूरे का क्या कर देंगे, सारे का जितनी भी वैल्यू आपके पास है रूट कर देंगे। अब देखो, साइन के डिवाइड में 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो क्या होता है 0, और 0 का रूट निकालेंगे तो भी हमारे पास 0 ही होगा। ठीक है, अब 1 का रूट क्या होता है 1, और 4 का रूट 2 होता है। ठीक है, 2/4 को मैं कैंसिल करके 1/2 लिख सकता हूं। अब 1 का रूट क्या होता है 1, और 2 का रूट हमें पता नहीं है तो मैं √2 लिख देता हूं यहाँ पे। ऐसे ही 3 का रूट भी नहीं पता तो रूट के अंदर लिख लेंगे 3 को। 4 का रूट हमारे पास 2 होता है, इसको 4/4 ये कैंसिल हो जाएगा तो 1, और 1 का रूट 1 आ जाएगा। अब ये तो साइन की वैल्यू आप लोगों ने निकाल ली है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू आप लोगों के पास सभी एंगल्स के ऊपर है,
ठीक है, अब कोस की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, उल्टा लिखना स्टार्ट कर देंगे, यहां से वैल्यू को लिखना स्टार्ट करेंगे 1, फिर ये √3/2 और ये आपके पास फिर 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। ठीक है, अब साइन की वैल्यू से हमने कोस की वैल्यू भी निकाल ली। अगर आपके पास ये दोनों वैल्यू हैं तो फिर हम tan की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि tan क्या होता है, साइन बाई कोस, साइन की भी वैल्यू है, कोस की वैल्यू है, अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। यानी कि अगर हम tan की वैल्यू फाइंड करें तो साइन की वैल्यू डिवाइड बाई कोस की वैल्यू कर देंगे तो tan की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि साइन की वैल्यू क्या है 0 और कोस की वैल्यू 0 के ऊपर चेक करें हम तो 0/1, यानी कि 0/1 साइन की वैल्यू डिवाइड बाई कोस की वैल्यू, तो 0 के डिवाइड में कुछ भी होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके डिवाइड में इसको लिखेंगे 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3 आ जाएगा, तो 1/√3 इसको कैंसिल करेंगे, यहां से डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 बच जाएगा आपके पास। यहां भी अगर मैं इसको डिवाइड में लिखूंगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3/1 यानी कि √3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हम इसको डिवाइड में इसको लिखेंगे तो 1/0। अब किसी के डिवाइड में अगर ऊपर कोई भी नंबर है और उसके डिवाइड में 0 दे रखा है, तो किसी के डिवाइड में अगर 0 दे रखा है तो किसके इक्वल होता है, इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, जिसका हमें पता ही नहीं होता है, अपरिभाषित भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अपरिभाषित बोल सकते हो या नॉट डिफाइंड बोल सकते हो या फिर आप इनफाइनाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये इनफाइनाइट का साइन है, इनका सभी का मतलब क्या होता है, जैसे अपरिभाषित का मतलब जिसकी कोई परिभाषा नहीं, नॉट डिफाइंड जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो वही इनफाइनाइट का भी काम यही। अब tan की वैल्यू आपके पास आ गई है, कोड क्या होता है, tan का उल्टा होता है, तो इनकी वैल्यू को उल्टा लिख देंगे हम, इनफाइनाइट √3 1 और 1/√3 और 0। अब कोड की वैल्यू भी है, अब हमें किसकी निकालनी है, सेकेंड की। सेकेंड किसके इक्वल होता है, सेकेंड किसके इक्वल होता है 1/cos, तो 1/cos के इक्वल होता है, तो cos की वैल्यू आप लोगों के पास है तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो सेकेंड की वैल्यू आ जाएगी। जैसे 1/cos की वैल्यू हम लेके चले 1, तो 1/1 क्या होता है 1, अगर ये वैल्यू लेके चलेंगे तो 1/√3/2, अब 2 ऊपर आ जाएगा, √3 डिवाइड में रह जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा। ऐसे ही 1/2 लिखेंगे यहाँ पे 1/√2, तो √2 ऊपर आ जाएगा तो √2 ऊपर आ जाएगा, हमारे पास नीचे डिवाइड में 1 है तो इसको √2 ही लिख सकते हैं हम। इसको भी अगर मैं डिवाइड के अंदर लिखूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, जैसे √2 गया था तो √2 ऊपर आ जाएगा हमारे पास। इसको डिवाइड में लिखेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 किसके इक्वल होता है, इनफाइनाइट के, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा हमारे पास। इसको उल्टा लिखना स्टार्ट करेंगे तो कोसिकेंट की वैल्यू आ जाएगी 2√2 2/√3 और 1। तो ये तो आपके पास है, जो 10th के अंदर आपने टेबल पढ़ी थी उसको हम याद कैसे करेंगे, साइन की वैल्यू को याद रख लेना, किस तरह याद रखोगे उसके लिए आपके पास मेथड है। ठीक है, तो साइन की वैल्यू अगर आपके पास आ जाती है तो वहां से हम जो है बाकी सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और साइन की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो थी टेबल। अब इसके ऊपर जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे वो किस टाइप से आएंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि साइन इनवर्स के अंदर वैल्यू पूछेगा या साइन के अंदर वैल्यू पूछेगा, तो दो टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। कि अगर आप साइन के अंदर बोल दिया √3/2, साइन इनवर्स के अंदर देखो अगर इनवर्स है तो इनमें से कोई वैल्यू मिलेगी आपको। ठीक है, अगर साइन है तो यहाँ पे ये मिलेगा आपको 60 डिग्री। ठीक है, डिग्री के अंदर मिलेगा तो ये एंगल हो गया हमारे पास। अब साइन इनवर्स है तो इनवर्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन की वैल्यू √3/2 कितने पर होती है, साइन की वैल्यू √3/2 60 के ऊपर होती है, तो मैं 60 लिख सकता हूं यहाँ पे। अगर पाई के अंदर चेंज करना चाहो तो देखो पाई क्या होती है, पाई की वैल्यू हमारे पास 180 होती है। ठीक है, तो 180 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो 90 बच जाएगा आपके पास। अगर 180 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 60 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास, यानी कि अगर मैं इसकी जगह पर 60 की जगह पर π/3 भी लिख सकता हूं, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, बस ये पाई के अंदर है और ये एंगल के अंदर। तो देखो अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है साइन 60 की, साइन 60 की वैल्यू देख लेंगे, साइन की वैल्यू 60 के ऊपर √3/2। लेकिन क्वेश्चन अब की बार ऐसे नहीं पूछेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये आ जाता है कि tan इनवर्स 1,
टेन इनवर्स 1 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ से कि टेन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, पाई बाई 4 के ऊपर, तो यहाँ से पाई बाई 4 आंसर आ जाएगा हमारा। ये तो अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आ जाता है तो हम डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं वैल्यू क्या आएगी। लेकिन अगर 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो फिर हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हम मान के चलेंगे लेट टेन इनवर्स 1 है, इसको किसी के इक्वल y के इक्वल मान के चलेंगे यहाँ से। अगर मैं 10 को उस साइड लेके जाऊंगा तो इनवर्स के अंदर है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, या फिर यहाँ से आप दोनों बोल सकते हो कि अगर मैं दोनों साइड 10 अप्लाई कर देता हूं कि 10 और यहाँ पे 10 इनवर्स 1 इज इक्वल टू 10y, ये हो जाएगा। अब 10 इनवर्स से 10 जो है कैंसिल हो जाएगा, पिछले हमने जितने क्वेश्चन किए थे वो इसी टाइप के थे। तो यहाँ पे 1 है आपके पास और यहाँ पे 10y है। अब 1 यहाँ पे 10 की वैल्यू है तो हम ये वैल्यू देखेंगे कि 10 की वैल्यू ये कहाँ पे होती है, तो 10 की वैल्यू एक जो है पाई बाई 4 के ऊपर होती है, तो 10 इसको मैं पाई बाई 4 लिख सकता हूँ क्योंकि एंगल हमारे पास है तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर वैल्यू है तो वहां से हम एंगल फाइंड कर सकते हैं, तो 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं हमारे को, क्योंकि 10 45 के ऊपर क्या होता है 1 होता है, और 10y एज इज रहेगा, 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं, पाई बाई 4 इज इक्वल टू y आ जाएगा। और y हमने किसके इक्वल मान के चले थे, y हम 10 इनवर्स 1 के इक्वल मान के चले थे, तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों y की वैल्यू है तो ये इसके इक्वल आ जाएगी, और यही हमने लेके चले थे। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऑप्शन टाइप के अंदर आ जाता है तो हम डायरेक्ट वैल्यू को लिख देंगे, अगर 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है तो इस टाइप से उसको सोल्व करके दिखाएंगे हम, ठीक है। तो ये थी आपके पास अगर वैल्यू दे देता है तो, और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर कि ये तो सीधी वैल्यू है, अगर आपको सेकेंड इनवर्स कुछ भी दे देता है कि 2/√3, तो सेकेंड की वैल्यू 2/√3 देख लेंगे कहाँ पे होती है, पाई बाई 6 के ऊपर, तो यहाँ पे पाई बाई 6 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे बोल देता है कि कोस इनवर्स 1/2 है, तो कोस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, कोस की वैल्यू 1/2 पाई बाई 3 के ऊपर होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास आंसर जो है टेबल के अकॉर्डिंग आ जाता है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है हमारी, वो देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है अगर माइनस में आ जाए, यहाँ पे जैसे मैं साइन इनवर्स अगर 1/2 लूंगा तो साइन की वैल्यू 1/2 देख लेंगे कहाँ पे होती है, पाई बाई 6 के ऊपर, तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन बाई चांस यहाँ पे अगर माइनस आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि साइन इनवर्स अगर माइनस का 1/2 है तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लेके चलते हैं साइन इनवर्स, अगर माइनस की वैल्यू कुछ भी आ जाती है, इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो साइन इनवर्स माइनस थीटा है, यानी कि इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स थीटा, ठीक है, यानी कि माइनस को आगे निकाल देगा अगर ये इनवर्स है तो। ऐसे ही tan इनवर्स के अंदर माइनस थीटा दे रखा हो तो माइनस tan इनवर्स थीटा लिख सकते हैं हम। अगर कोसिकेंट इनवर्स दे रखा है, कोसिकेंट इनवर्स माइनस का थीटा दे रखा है, तो इसको भी माइनस कोसिकेंट इनवर्स थीटा लिख सकते हैं। तो ये तो 3 वैल्यू हमारे पास ये हैं कि अगर माइनस के अंदर आ जाता है, तो जैसे इसको सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करेंगे, साइन इनवर्स माइनस का 1/2 है तो माइनस को आगे निकाल देगा साइन, और साइन इनवर्स 1/2 बच जाएगा। अब माइनस तो हमारे पास ऐसी चीज रहेगी, साइन की वैल्यू, अब तो ये पहले वाला क्वेश्चन हो गया, और इसकी वैल्यू हमें पता है पाई बाई 6 होती है, ठीक है, तो माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा। अगर ये वैल्यू कोस के अंदर आ जाती, कोस के अंदर माइनस होता, क्योंकि ये तीनों के अंदर अगर माइनस आएगी तो माइनस को आगे निकाल देंगे। लेकिन अगर कोस के अंदर माइनस आ जाती है तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो कि अगर हमारे पास कोस इनवर्स माइनस का 1/2 है, अगर माइनस नहीं होती तो हम डायरेक्ट लिख देते, कोस की वैल्यू 1/2 पाई बाई 3 पे होती है तो हम डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते थे। लेकिन अब की बात क्या है, माइनस है, तो इस माइनस को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर कोस इनवर्स माइनस का थीटा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, कोट इनवर्स माइनस का थीटा है तो उसको क्या लिख सकते हैं, और सीकेंट इनवर्स माइनस का थीटा है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपकी, ये तीनों तो क्या करेंगे, माइनस को बाहर निकाल देंगे। लेकिन ये तीनों क्या करेंगे, ये पाई में से माइनस हो जाएंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा, ये भी पाई में से, सॉरी यहाँ पे कोस था तो कोस इनवर्स, तो यहाँ भी पाई माइनस कोट इनवर्स थीटा, यहाँ भी पाई माइनस सीकेंट इनवर्स थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी अगर माइनस है
तो इन तीनों के अंदर क्या करेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे। तो ये है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस को एलिमिनेट करने के लिए, माइनस को खत्म करने के लिए हम पाई में से माइनस कर देंगे, तो कोस इनवर्स 1/2 बच जाएगा। अब माइनस तो आपके पास ये खत्म हो गई। अब कोस की वैल्यू डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि कोस इनवर्स 1/2, कोस की वैल्यू 1/2 पाई/3 पे होती है, तो मैं यहाँ पे पाई तो एलजी रहेगा, यहाँ पे पाई/3 पुट कर सकते हैं। अगर एलसीएम लेंगे तो 3 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 2 पाई/3, 3 पाई में से 1 पाई को माइनस करेंगे तो 2 पाई/3 बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास है, आपके पास सीकेंड के अंदर लेके चले, सीकेंड इनवर्स, सीकेंड की कोई भी वैल्यू आपको दे देता है कि माइनस का 2/√3 है। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो, पहले तो अगर माइनस नहीं होती तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं कि सीकेंड की वैल्यू 2/√3 पाई/6 के ऊपर होती है, तो हमारे पास पाई/6 आ जाता है। लेकिन अब की बार क्या माइनस है, तो इस माइनस को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे, पाई माइनस सीकेंड इनवर्स से 2/√3। अब इसकी वैल्यू, अब तो माइनस खत्म हो गई है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, तो पाई माइनस इसकी वैल्यू क्या है, सीकेंड की वैल्यू 2/√3 किसके ऊपर होती है, पाई/6 के ऊपर। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 एलसीएम, तो 6 पाई माइनस पाई, तो 5 पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, पता चल गया। अगर हमारे पास कोई भी अगर माइनस के अंदर आता है तो इन आइडेंटिटी का यूज करेंगे, अगर माइनस नहीं है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यही थे आपके क्वेश्चन, ये आपकी 2.1 एक्सरसाइज थी। और इस एक्सरसाइज के अंदर हमें क्या क्या था, दो बातें सीखनी थी। एक तो अगर हमारे पास इस तरह वैल्यू आ जाती है, प्लस की होगी माइनस की होगी, तो हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सेकंड थी, अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि बाहर वैल्यू कुछ भी है 10 है और अंदर वैल्यू हमारे पास साइन है, साइन इनवर्स के अंदर है, तो इसको tan के अंदर कैसे चेंज करेंगे, यानी कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर ये दो मेथड थे आपके, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं। और इनके ऊपर आप अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन जो है आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।